हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी। नहीं, दादी की नहीं, पूतना बोल रही है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू पूतना। वैसे ये वही मैरिज है ना जिसमें अत्याचार, दुराचार, पता नहीं कौन कौन से वाले आचार हुए छोटी पूतना के साथ। तो जब मैरिज ही हैप्पी नहीं तो एनिवर्सरी कैसे हैप्पी हो सकती है? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, वो भी विदाउट हैप्पी मैरिड लाइफ, विदाउट हस्बैंड है। बड़ा भारी कन्फ्यूजन है भाई छोटी पूतना की ज़िंदगी में। और मैं तो कह रही हूँ कि उठा ले रे बाबा, उठा ले। अरे दादी को नहीं, टिरू वालों को, छोटी पूतना के टिरू वालों को। वैसे भी धरती पे बोझ ही हैं, ऊपर से इतने कन्फ्यूज हो गए हैं कि है ना, कहीं मतलब ऐसा ना हो कि भाई दीवारों पे सर फोड़ते हुए नजर आए हैं जी। क्योंकि इनकी जीजी ने खुद बताया है ना कि भाई कैसे इस शादी में जो भी इसके साथ हुआ। अब लिख रही है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तो टीरू वाले तो परेशान होंगे कि जीजी तुम कहना क्या चाहती हो, तुम हैप्पी हो या सैड हो? और कंफ्यूज तो इतनी है छोटी पूतना कि भाई टाइटल में भी कंफ्यूजन दिख रहा है इसके। लास्ट वाला तमाशा का टाइटल है कि भाई खुश फैमिली चाहिए, सेवा नहीं चाहिए, कुछ ऐसा था है ना। और साथ में लिखा था कि भाई अब काम नहीं करेगी है डीजे में, आराम के दिन है अब, बस कुछ ऐसा ऐसा लिखा था कुछ टाइटल। कहने का इसका मतलब है, मतलब कि दो मतलब निकले भाई। एक तो भाई सेवा नहीं चाहिए डीजे में को, उसको खुश हैप्पी हैप्पी वाली फैमिली चाहिए है। और दूसरी तरफ आराम के दिन है। फिर सेवा का मतलब ये थोड़ा तक टांगे कोई दबाएगा या सर दबाएगा। सेवा मतलब कि काम काज हो जाए, खाना पीना बन जाए, झाड़ू पोछा लग जाए, है ना। तो वो वाली सेवा नहीं चाहिए। पर हाँ, काम भी नहीं करेगी तो भाई काम कौन करेगा है? मतलब है ना कन्फ्यूजन। एक तरफ सेवा भी नहीं चाहिए, काम होना भी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ आराम भी होना चाहिए भाई है। मतलब इतनी भिन-भिना गई है जलन के मारे, पागलपन के मारे, कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि सोचूं क्या, बोलूं क्या, लिखूं क्या है। मतलब लोगों को धमका भी रही थी कि तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते हो, मैं मंगलसूत्र पहनूं, मैं चूड़ी पहनूं, मैं बिंदी पहनूं, तुम कौन होते हो रोकने वाले मुझे? मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे वो करूं। हे पूतना, किसी की मती मारी गई है तुझे रोकेगा? तुझे पैदा करने वाली नहीं रोक सकी है, तुझे तेरी मतलब वो मुस्टंडी बहन नहीं रोक सकी, ए पीपड़ भाई नहीं रोक सका, जिनके साथ तो कहीं ना कहीं लीगली जुड़ी थी ना, तो तेरे भले के लिए तुझे रोकते थे, वो नहीं रोक सके तो भाई किसी और में क्या इतनी हिम्मत की तुझे रोकेगा? तो चलो मेरे बच्चों, आज ना मैं छोटी पूतना की मानसिक स्थिति पे थोड़ी बात करती हूँ कि ये आखिर ये कौन से दौर से गुजर रही है। चलिए जी, है राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। और हंस के पेट में दर्द हो गया मेरे जब मैंने टाइटल पढ़ा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी। लोग कितना गिर सकते हैं ना चंद सिक्कों के लिए, डॉलर की खनक के लिए, वो दिख रहा है आज, है ना। मतलब ये वही औरत है जो लोगों को कहीं ना कहीं धमका रही थी आज कि भाई तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं जो बिंदी पहनती हूँ या मैं चूड़ी पहनती हूँ वो मेरी मर्जी से नहीं पहनती, मंगलसूत्र भी मैं अपनी मेरी मर्जी से नहीं पहनती, जब चाहूँ मैं पहन सकती हूँ। और दिखाने के लिए पहना भी गया है ना कि देखो तुम मुझे कहते हो ना तुम नहीं पहन सकती, मैं पहन के दिखाती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मतलब औरत के लिए रीति रिवाज है ना, शादी, ये सब फैशन है, या यूँ कहे जिद है एक तरह की, है ना। कि जिद में आके शादी कर ली है, जिद में आके मतलब घर छोड़ दिया, शादी तोड़ दी, और अब जिद में आकर मंगलसूत्र पहन रही है। मतलब ये वही औरत है जो मंगलसूत्र पहन के दिखा रही थी, जिसने जिसके लिए मंगलसूत्र पहना जाता है ना कहीं हम सब जानते हैं कि मंगलसूत्र क्यों पहना जाता है, या ये मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है। मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर ये सुहाग की निशानी है, कहीं ना कहीं पति की लंबी, पति कह रही हूँ मैं, पति की लंबी उम्र के लिए, या उसकी है ना मतलब अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए पहना जाता है पत्नी द्वारा। पर ये वही पत्नी है जिसने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया है, केस किया है, तरह तरह के केस किए हैं, किडनैपिंग का भी केस किया था जो कि कहीं ना कहीं डिसमिस हो गया है ना। और ये चाहे तो पता नहीं क्या क्या केस लगा दे, मर्डर बना दे उसको, क्या क्या बना दे। ये वही पत्नी है जो आज मंगलसूत्र दिखा रही है कि मैं पहन सकती हूँ। लोगों को कह रही है कि मैं बिंदी पहनूं, चूड़ी पहनूं या बिंदी लगाऊं, सिंदूर लगाऊं, मंगलसूत्र पहनूं, ये मेरी मर्जी है, मेरी जिद है ये, है ना, या मेरी इच्छा है। तो आज तक जो भी हुआ ना मेरी अपनी जिद के अनुसार हुआ, ये कहीं ना कहीं साबित कर दे, क्योंकि कोई नहीं रोक सकता इसको, इसने बोल दिया ना। तो जो शादी हुई है ना इसकी अपनी मर्जी से हुई, या वो घर छोड़ के आना वो इसकी अपनी मर्जी से, कोई रोक नहीं पाया, बिल्कुल नहीं रोक सकता भाई। चलो बातों बातों में एक चीज़ तो क्लियर होगी छोटी पूतना की इसको कोई नहीं रोक सकता है ना। आज भी बोल रही थी कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब जो कुछ इसकी ज़िंदगी में
घटित हुआ है वो सब इसकी इच्छा, इसके ही अनुसार ही हुआ है। चाहे वो शादी हो, चाहे फिर वो घर छोड़ के आना हो, है ना, और अब उसी पति का जिसका घर छोड़ के उसी के नाम पे कमाना हो, सब कुछ इसकी अपनी मर्जी से चला हुआ है। और मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कौन से लोग हैं जो इसको फैशन करने से रोकते हैं। मतलब जब दिल करता है तब ये फैशन कर लेती है, कुछ भी पहन लेती है, कुछ लगा लेती है। जब दिल करता है मैं कुछ नहीं करूँगी, इसकी अपनी मर्जी के अनुसार होता है। फिर बार बार लोगों को ब्लेम करना मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों का। इनकी ब्लेम गेम कब तक चली रहेगी, है ना। फिर किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मंगलसूत्र पहन, तू बिंदी लगा मत लगा, है मतलब। और मुझे सच में सच बताऊँ ना, हैरानी इस चीज़ की हो रही है कि इस ही सावन सब कुछ क्यों याद आ रहा है। ये सावन याद आ रहा है, पति से दूर रहना याद आ रहा है, मैरिज एनिवर्सरी याद आ रही है। हालांकि 2 साल पहले इसी मैरिज एनिवर्सरी, ये जो मैरिज एनिवर्सरी होती है इनकी, इसी दौरान जो है पति पे केस करने की प्लानिंग चल रही थी, है ना। हमें तो बाद में पता चला, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग तो पहले होती है ना। बंदा सोचता समझता पहले है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो ये वाली प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी कि कैसे पति को मंगलसूत्र वाले पति को जो है जेल भेजा जाए। और आज इसको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी याद आ रही थी। मेरी एक बात सुन छोटी पूतना, वैसे तो हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, वैसे तेरे को कोई बोलता नहीं, पर फिर भी हमारी तरफ से बिंदी लगा, मंगलसूत्र पहन, चूड़ी पहन, सिंदूर लगा, हमें घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है ना। तू है कौन है। पर एक बात तुझे बताती हूँ, इन चीज़ों का मैं महत्व तुझे बताती हूँ। जिनको तू बोल रही ना मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ, जब चाहूँ खोल सकती हूँ, मेरी मर्जी नहीं। ये मर्जी के अनुसार पहनने उतारने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये शादी की निशानियाँ हैं, सुहाग की निशानियाँ हैं, और ये आता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में। अदरवाइज़ शादियाँ तो बाहर देश में भी होती हैं, फॉरेन में भी होती हैं, दूसरे धर्मों में भी होती हैं ना, वो है ना, कागज़ पे होती हैं साइन करके, ठीक है। लेकिन ये जो मंगलसूत्र पति द्वारा पहनाया जाता है, सिंदूर पति द्वारा लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। अब तुम्हारी जो शादी है ना, इसको इस मंगलसूत्र की, इस सिंदूर की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी शादी अब सिर्फ और सिर्फ कागजी शादी रह गई है। क्योंकि तुमने खुद कई बार कहा है कागजी पति, और हम खुद कह रहे हैं अब इस चीज़ को, है ना। अब सिर्फ कागज पे लिखी हुई शादी रह गई, क्योंकि उसका दिल से, फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अब एक जो है कोर्ट की जो है ना मोहर लगना बाकी है कि डाइवोर्स, तुम अब अलग हो चुके हो। नहीं तो दिल से तुम जो है, या रिश्ते से तुम कहीं ना कहीं बहुत पहले अलग हो चुके हो। जब एक पत्नी अपने घर की दहलीज लांघती है ना इस तरह से, वैसे आने जाने दहलीज लांघना नहीं बोलते, लेकिन लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं जब एक औरत पार करती है ना, वो सारी मर्यादा, सारे रिश्ते नाते फिर तोड़ चुकी होती है। तो ये तुम्हारा जो रिश्ता है सिर्फ अब कागजी रिश्ता है ना। जैसे मैंने कहा कि डाइवोर्स की मोहर लगेगी और रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें तुम मंगलसूत्र पहनो, चूड़ी पहनो, सिंदूर भी लगा लो, वो सिर्फ और सिर्फ एक फैशन होगा, है ना। ये जो भाभी को देख देख के तुम्हारी उमंगे तरंगे उठ रही हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ जलन है जो तुम्हें हमेशा शुरू से होती आई है ना। शादी भी तुमने इसीलिए करी थी कि तुम्हारी वो ताया की बेटी की शादी हो रही थी, उससे पहले तुमको करनी थी, या तुम्हारे एक्स ने तुम्हें छोड़ दिया था, उसको दिखाना था। तो ये जो तुम्हारे आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जिसको कभी तुम रोती हो, कभी हंसती हो, सिर्फ डॉलर्स के लिए, तो वो तुम्हारी अपनी जिद के कारण, या तुम्हारे इस ईगो, इस घमंड के कारण कि तुम मेरा क्या कर सकते हो, मैं वही करूँगी जो मेरा दिल करेगा। क्योंकि सेम ये चीज़ें तुम्हारे ससुराल में भी हुई, जब तुम्हें रोका जाता था तुम्हारे अच्छे के लिए कि डायपर फेंकने बाहर मत जाओ, तुम्हें हवा लग सकती है, अभी भी तुम्हारी डिलीवरी हुई है ना, या फिर पहले बेटा बासी दूध पी लो, ताज़ा मत पियो। लेकिन तुमको वही करना था जो तुम करना चाहती हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता था, इसलिए तुमने वही किया। तो अब जो ये ड्रामे हैं ना, जो भाभी को देख देख के है ना, जो मैंने कहा कि मंगे तरंगे उठ रही हैं तुम्हारी, करना छोड़ दो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी कुछ लगाओ, क्योंकि तुम्हारा ना अब सिंदूर मायने रखता है, ना तुम्हारी बिंदी मायने रखती है। अब तुम्हारा सब कुछ ये फैशन ही है। और सच बताओ ना तो इस पूतना को सद्बुद्धि देने के साथ साथ भगवान टीरू वालों को भी थोड़ी सी सद्बुद्धि देना, क्योंकि जैसे ये पूतना है ना, कम दिमाग की बेअकल औरत, वैसे इसके टीरू वाले। कोई आईडी कमेंट पढ़ा मैंने, कोई आईडी मतलब भगवान के नाम की, राधा श्याम नाम की आईडी, और क्या कमेंट लिखा है कि जी तुम जो चाहो पहनो, तुम्हारा पति है, ऐसा कुछ था। और बाद में लिखा था कि भाई वो तो तुम्हारा पति है, लेकिन दूसरे तो तुम्हारे पति के नाम का श्रृंगार कर रही है। तो मूर्ख औरत, मुझे ये पता नहीं तू औरत है कि मर्द जो भी है, तेरी माँ और तेरी बहन किसके नाम का श्रृंगार कर रही है? तुझे ज़्यादा पता है कि कौन किसके नाम का श्रृंगार करता है। घटिया सोच वाले घटिया लोगों, जैसे तुम घटिया वैसे तुम उनको ही, तुम घटिया लोगों को तुम सपोर्ट करोगे। तो ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग तो इस पूतना को सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह के वो लोग हैं और किस तरह की ये छोटी पूतना है।
इन टुच्चे लोगों के मुताबिक जो है ना, एक मर्द एक औरत का सिर्फ पति हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। कैसे टुच्ची मानसिकता के लोग हैं भाई, क्या ही कहूँ है। और सच बताओ ना, इस टब्बर को रीति रिवाजों का कुछ भी नहीं पता। इनके रीति रिवाज जो है पैसे के हिसाब से बदलते रहते हैं, मतलब पैसे के हिसाब से ये पंजाबी बन जाते हैं, हिमाचली बन जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो दुपट्टा गई है वो गई है पंजाब के रीति रिवाज के हिसाब से। सावन महीने में पंजाब में जाती हैं लड़कियां, है ना। हिमाचल में जो अगले महीने जाएंगी, काले महीने में है। और ऐसा कहना भी था मेरे रंगीली वाला का भी कि है ना, इस महीने जो मतलब हरा महीना है, लहरा महीना, इसमें सास बहू जो है अलग रहती हैं, जो पहले शादी के बाद पहला महीना आता है। तो मेरे को एक बात था रंगीली बाला, तेरी बेटी की शादी तो इसी महीने हरे महीने में हुई है मतलब कि सावन महीने में हुई है ना, क्योंकि हिमाचल में सावन महीने में शादियां हो जाती हैं। तो फिर तूने इस महीने में तो शादी कर दी और उसको, अपनी बेटी को सास के पास भेज दिया, तो उसका क्या सावन महीना, पहला सावन महीना नहीं होगा है? क्योंकि हिमाचल में ऐसा ही होता है, सावन महीने में शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन बेटियाँ हैं वो मतलब मायके आती हैं काले महीने, जो अगला महीना चलेगा, है ना। तो यही है ना कि इनका सब कुछ जो होता है वो इस हिसाब से होता है कि भाई आ सके। अब दुपट्टा को भेज दिया, चलो भेज दे, कोई बात नहीं, ठीक है, पंजाबी रिचुअल तुम निभाओ क्योंकि वो पंजाब की बेटी है। पर अपना अब देखना ये है कि क्या काले महीने में बुला लेंगे उसको, क्योंकि हिमाचल में तो काले महीने में शादी का जो बात पहला काला महीना होता है उसमें बहुएं नहीं रहती हैं सास के साथ। तो फिर अगर ये हिमाचल के हैं तो क्या उस रीति रिवाज को निभाएंगे देखते, मतलब इनको रीति रिवाज का कुछ पता ही नहीं है। फिर जब माँ को ही पता नहीं कि रीति रिवाज क्या होते, तो बेटी को क्या महत्व पता होगा मंगलसूत्र का, सिंदूर का, है ना। फिर तो वो फैशन के हिसाब से पहनेगी तो चल पूतना तू पहन है, मतलब मंगलसूत्र पहन, बिंदी पहन, सिंदूर पहन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से चैठे खूब बिच जा सजना चलिए मेरे बच्चों, आज मुझे ना बड़ी हंसी आ रही थी, कभी मतलब हद तक गुस्सा भी आ रहा था कि इन लोगों ने क्या बना के रखा हुआ, शादी का क्या ही बना दिया हुआ है, और हंसी भी आ रही थी कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए राम राम जी।